नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत माँ सरस्वती क्लासेस जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें आप सबका स्वागत करता हूँ। राम राम दोस्तों आज हम अपने लाभ हानि के चैप्टर के बारे में बात करेंगे और देखो वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, हम अपने कंसेप्ट वाइज चलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना बेशक। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, शेयर करना और लाइक करना और कमेंट्स करके मुझे बताना। देखो हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम कह रहे हैं लाभ और हानि। अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस, मैं आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना नहीं बता रहा अभी, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बचपन से ही हम निकालते आए हैं। थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, आराम से आप चैप्टर को समझना। देखो हमें पहली चीज़ तो समझनी होगी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है। ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस सीपी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जो हम किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्रय मूल्य है, और किसी वस्तु को जब हम बेचते हैं तो वो हमारे लिए विक्रय मूल्य होगा। देखो हमें क्या मानना है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि के चैप्टर में हमें क्रय मूल्य 100% मानना है। हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बात ये देखो, अगर मैं ये मार्कर 10 रुपये का खरीदता हूँ और 10 से कम का बेचता हूँ, 10 से कम का बेचता हूँ, 9 का बेचता हूँ, 8 का बेचता हूँ, 7 का बेचता हूँ, तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा। अगर मैं इसे 10 से अधिक का बेचूँगा, 11, 12, 13 का, तो मुझे प्रॉफिट होगा। और आप एक बात और समझो, जैसे मैंने ये क्रय मूल्य लिखा, ये क्रय मूल्य मेरा 100% है मान लिया। ठीक है, अगर मैं क्रय मूल्य से कोई भी चीज़ मान लिया इससे नीचे लिख रहा हूँ तो मुझे लॉस। जैसे देखो मैंने कहा मार्कर 10 रुपये का है, अगर मैं इसे 9 का बेच रहा हूँ तो इसके नीचे 9 लिखूँ। भाई 10 रुपये की चीज़ मैं 9 की बेच रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है? लॉस। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं 10 की जगह 11 रुपये की बेच रहा हूँ तो 11 इसके ऊपर लिखूँ, यानी कि 10 की चीज़ 11 में बेचूँ, तो मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक दो उदाहरण देखो, मैं नॉर्मल ही बात पे बता रहा हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ, देखो कोई भी चीज़ है, अगर मैंने कहा क्रय मूल्य 80 रुपया है, अगर मैं कुछ भी नहीं बोलता और मैं यहाँ पे 77 लिख देता हूँ, तो आपके दिमाग में क्या गया कि भाई क्रय मूल्य से नीचे लिखा है तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, और क्रय मूल्य से ऊपर आए, जैसे मैंने लिख दिया भाई, यहाँ पे लिख दूँ मैं 84, तो आपके समझ में क्या आएगा? ये जब सीपी है, क्रय मूल्य है, तो उससे ज़्यादा में है तो ये क्या होगा? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे ही मान लिया मैं अब बिना रकम लिखे मैं ये कहता हूँ कि भाई ये मेरा सीपी क्रय मूल्य है। अगर कोई भी वैल्यू, अगर मान लिया, एक बात मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 49 और फिर मैं लिख देता हूँ 51, तो आपके दिमाग में क्या बात गई? भाई क्रय मूल्य से ऊपर लिख रखी है तो दोनों में क्या हुआ? प्रॉफिट होगा, यानी कि चीज़ 49 से कम की खरीदी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मान लिया 45, 43, तो ये हमारे पास क्या चल रहा है? ये लॉस चल रहा है, यानी क्रय मूल्य से नीचे जितनी चीज़ हम लिखेंगे लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो हम ऊपर लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक बार इसे मैं साफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। देखो ये हमारे पास टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर हमें हानि होती है और उस वस्तु को 70 रुपये में बेचते हैं तो हमें उतना ही लाभ होता है जितना कि हमें हानि हुई थी। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचता है तो उसे हानि होती है, यदि वह 70 रुपये में बेचता है तो उसे उतना ही लाभ होता है जितने उसे हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो हम एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक्स मान के नहीं करेंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, हम जो डायरेक्ट मैंने आपको बताया सीपी, हम सीपी क्रय मूल्य समझ के करें। देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे लिखता, देखो ये सीपी है मेरा, ठीक है,
और देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर हमें हानि होती है। तो एक बात समझनी है भाई, 50 रुपये में बेच रहा हूँ ना तो मुझे हानि हो रही है, तो 50 रुपये सीपी से नीचे लिखे जाएंगे, तो 50 यहाँ पे आएगा। फिर क्या कह रहा है, अगर इस वस्तु को 70 रुपये में बेचता हूँ तो उतना ही लाभ होता है जितनी हानि हुई, तो ये 70 रुपये लाभ होगा तो ऊपर आएगा। आप देखो जब एक सी उतनी ही हानि है उतना ही लाभ है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट होगी हमारे पास, 2 यूनिट। एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, मैं लिख सकता हूँ 2 यूनिट बराबर है, ये जो गैप है कितने का है, 70 का, और 50 का गैप कितने का है, 70 में से 50 घटाएंगे तो 20, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू क्या आई, 10 रुपये। यानी कि लॉस में तो हम जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या आया, क्रय मूल्य 60। अगर यहाँ बात करता हूँ तो एक यूनिट, देखो एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये थी, तो यहाँ एक यूनिट, यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो 70 में से 10 घटाऊँगा तो हमारे पास क्या आया, 60, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 60। कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो 70 जमा में 50 हमारे पास क्या आया, 120, और इसे 2 से भाग कर दें 60, ठीक है। लेकिन क्या होता है अगर हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, तो ये तो नॉर्मल हा क्वेश्चन था, आगे धीरे धीरे देखना प्रॉफिट डबल भी कहेगा, 3 गुना भी कहेगा, परसेंटेज में भी देगा। तो हम आराम से हम ये चीज़ देखें कि लॉस को सीपी से नीचे लिखें, प्रॉफिट को सीपी से ऊपर, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आसान सा लगा होगा, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अपना टाइप फर्स्ट का ही दूसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हमें हानि होती है, सॉरी 400 में बेचने पर हमें हानि होती है। तो हम क्या करें, यहाँ लिखें सीपी, हानि हो रही है तो 400 नीचे, फिर आगे क्या कह रहे हैं, और उस वस्तु को 600 में बेचते हैं तो हमें उतना ही लाभ होता है जितनी हानि हुई थी, तो लाभ ऊपर आएगा 600। तो ये गैप कितना है, 2 यूनिट, एक यूनिट तो यहाँ से यहाँ तक, एक यूनिट यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि दोनों ने क्या कहा, इक्वल प्रॉफिट इक्वल लॉस। तो 2 यूनिट बराबर किसके है, ये गैप कितने का है, 600 का और 400 का, 600 में से 400 घटाऊंगा तो 200, एक यूनिट किसके बराबर आ गई, 100 के, यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए 100 जोड़ूंगा, तो 400 में 100 जोड़ूंगा तो क्या हुआ, 500, और यहाँ से यहाँ आने के लिए एक यूनिट घटाऊंगा, 100 घटाऊंगा तो क्या हुआ, 500, यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 500। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, फिर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल चेंज करेंगे, इसे साफ कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर हमें हानि होती है, तो वही बात हम क्या लिखें, सीपी, और हानि हो रही है तो 1000 इसके नीचे, फिर हमें कह रहे हैं और उस वस्तु को 2000 में बेचते हैं तो हमें उतना ही लाभ होता है जितनी हमें हानि हुई, तो 2000 में प्रॉफिट होगा तो इसके ऊपर, तो गैप कितना है, वही बात 2 यूनिट का गैप है, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, और गैप रियल में कितना है, 2000 और 1000 का गैप है, 1000 का, 2000 में से हम 1000 घटाएंगे तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 500, यानी कि इसमें तो 500 हमने प्लस करने होंगे, यहाँ 500 हमने घटाना, तो देखो 500 जमा करने इसमें 1000 में, और यहाँ 500 हमने घटाने हैं, तो 1000 में 500 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1500, और 2000 में से 500 घटाएंगे तो 1500, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या है, 1500। तो ये 2-3 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं जब हमें एक सा प्रॉफिट और एक सा लॉस है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल चल रहे हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। इसे मैं साफ़ कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये अपना पहली टाइप में ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर अब अपना लेवल चल रहा है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं,
किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को लाभ होता है। भाई एक दुकानदार कोई वस्तु 69 रुपये की 69 रुपये की सोल्ड कर रहा है, यानी कि बेच रहा है, तो उसे लाभ होता है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 78 रुपये में बेचता है तो उसे दुगना लाभ होता है, यानी प्रॉफिट जो है पहले से दुगना होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो हमें क्रय मूल्य निकालना, कॉस्ट प्राइस, तो वही बात, कोई फर्क नहीं पड़ती। आप देखो नॉर्मली बिल्कुल देसी हिसाब से, सिंपल अपना जो गांव वाला हिसाब है उस पे चलेंगे। देखो अगर मैं कहूँ क्रय मूल्य, मैंने यहाँ पे लिखा, तो एक बात ये बताओ, सीपी यानी क्रय मूल्य मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं इसके नीचे लिखता हूँ तो मुझे क्या होगा, लॉस। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को लाभ होता है। तो लाभ होता है तो मुझे पता लग गया कि भाई 69 रुपये यहाँ ऊपर लिखे जाएंगे 69। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। धीरे से क्वेश्चन पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 78 में बेचता है, देखो अगर कोई दुकानदार 69 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, और जब उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी तो वो रेट बढ़ा रहा है, यानी वो ये कह रहा है मैं 69 का ना बेचूं, अब मैं 78 का बेचूं, तो यानी वही सामान, वही वस्तु वो 78 की बेचता है तो उसे दुगना लाभ होता है। तो 78 कहाँ गए, 78 इसके भी ऊपर चले गए, 69 के भी ऊपर क्या गया, 78। अब एक बात देखो, ध्यान दो, उन्होंने कहा है अगर 69 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और 78 में बेच रहा है तो कितना लाभ हो रहा है, दुगना लाभ। यानी कि यहां से यहां तक 78 से लेके कॉस्ट प्राइस तक दुगना लाभ है, 69 से लेके कॉस्ट प्राइस तक एक लाभ है। यानी ये जो लाभ है इसका दुगना यहां तक हो रहा है। अगर मैं इसे 78 से यहां तक 2 यूनिट मानता हूं, ये 2 यूनिट कहूं, तो ये कितना होगा, 1 यूनिट। अब एक बात ये बताओ, जब 1 यूनिट यहां से यहां तक के गैप में 1 यूनिट है, तो टोटल यहां से यहां जब 2 यूनिट है तो 1 यूनिट ये माइनस कर दूंगा, तो ये गैप कितने का है, 1 यूनिट का। और एक चीज देखो, 78 और 69 का गैप कितने का है, 9 का। यानी कि मैं कह सकता हूं बिना कॉपी पेन कि 1 यूनिट बराबर किसके है, 9 के। ठीक है, तो अब मुझे क्रय मूल्य निकालना है। तो देखो 69 में से अगर 1 यूनिट घटाऊंगा, 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 9 रुपये, इन दोनों का अंतर। 69 में से 9 घटा दिया, तो देखो 69 में से जब मैं 9 घटाऊंगा तो क्या आया, क्रय मूल्य 60 रुपया। अगर आप ऐसे नहीं करते, आप 78 में से घटाना चाहते हो, तो 78 में से 2 यूनिट घटेंगी, 78 में से 2 यूनिट घटेंगी, तो 1 यूनिट बराबर है 9 के। तो 2 यूनिट बनाने के लिए इसे मैं 2 से गुना, मुंह जुबानी भी कर सकता हूँ, इसे मैं 2 से गुना, तो 9 दूनी 18। 78 में से मैं 18 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आया, क्रय मूल्य 60। देखो यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्रय मूल्य क्या है, 60 रुपये। और चेक भी करके देखो, देखो 60 रुपये क्रय मूल्य, 60 की चीज़ अगर मैं 69 में बेच रहा हूँ तो मुझे 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं 60 की चीज़ 78 में बेचूंगा तो मुझे 18 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन यही कह रखा है कि भाई प्रॉफिट डबल हो जाएगा, तो 9 का दुगना क्या होता है, 18। तो इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य क्या आया, 18 रुपये, सॉरी 60 रुपये, 60 रुपये क्रय मूल्य। और ये क्वेश्चन मैंने देखो लिख के आपको इतना बताया, इतने लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो मैं बताऊँ, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, हमने करना क्या, सिर्फ इतना लिखना है। जैसे ये सीपी लिखा, 69 में बेच रहा है तो भाई फायदा, 78 में बेच रहा है तो भाई दुगना फायदा। तो यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, तो ये 1 यूनिट। जब 1 यूनिट ये है तो 1 यूनिट ये है, तो 1 यूनिट का गैप है 9। 69 में से 9 गया 60, और 78 में से 18 गया तो भी 60। कोई से भी केस में हम अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं, 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को बैक करके देखना, ठीक है। अब मैं इसे साफ कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन से हमें घबराना नहीं है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं,
किसी वस्तु को 42 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को लाभ होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक हमें पढ़ा तो क्या आया कि भाई कोई दुकानदार एक वस्तु को बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है, तो उसे 42 रुपये में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है। ठीक है, यदि दुकानदार उस वस्तु को 56 रुपये की बेचता है, भाई 42 की जगह अब कितने की बेच रहा है, 56 की बेच रहा है, तो उसे 3 गुना लाभ होगा। पहले डे क्वेश्चन में जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें 2 गुना था, अब लाभ 3 गुना है। कहीं 5 गुना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य निकालने के लिए देखो, अगर मैं यहां लिखता हूं सीपी, मैंने लिखा सीपी यानी क्रय मूल्य। आप एक बात बताओ, 42 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो 42 कहां आएगा, सीपी के ऊपर, तो यहां पे आएगा 42। फिर कह रहे हैं अगर 56 में बेचता तो लाभ 3 गुना होता, यानी 56 इसके भी ऊपर आ गया। अब आप एक बात देखो, हो सकता है कई बच्चों का तो मेरे से पहले भी आंसर आ गया हो, कोई बात नहीं। यहां से यहां तक प्रॉफिट कितना, 3 गुना, यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक प्रॉफिट है 3 यूनिट। ठीक है, तो 3 यूनिट है तो यहां से यहां तक प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट। जब ये 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट होगा, तो ये गैप कितने का रह गया, 2 यूनिट का। यानी कि ये वाला गैप जो है ये कितने के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। अब ये गैप कितने के बराबर है, 56 में से 42 घटाएंगे, 56 में से हम 42 घटाएंगे तो ये गैप है 14 के बराबर। यानी हम कह सकते हैं 2 यूनिट बराबर किसके है, 14 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें तो क्या आया, 7। यानी कि अगर हम 42 में से 1 यूनिट घटाएंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, क्रय मूल्य पे। तो देखो 42 में से जब हमने 7 माइनस किया तो क्या आया, 35 रुपया अपना क्रय मूल्य। अगर मैं 56 से लेता तो 3 यूनिट घटाना था, 1 यूनिट 7 के बराबर है तो 3 यूनिट 21 के बराबर होगा। 1 यूनिट की वैल्यू जब क्या है, 7 है, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो इसे 3 से गुना करूंगा तो 3 यूनिट, इसे 3 से गुना करूंगा तो क्या होगा, 21। तो 56 में से मैं 3 यूनिट 21 घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आया, 35। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 35। आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। देखो 35 की चीज अगर मैं 42 में बेचता हूं तो 7 रुपये का प्रॉफिट। अगर 35 की चीज मैं 56 में बेचता हूं तो मुझे कितने का प्रॉफिट है, 21। और क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रॉफिट 3 गुना, 7 का प्रॉफिट, 7 को 3 से गुना करूंगा तो 21, यहाँ 21 का प्रॉफिट है। तो क्रय मूल्य कितना आया मेरा, 35। उम्मीद करता हूं ये पहली टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, एक बार साफ कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बच्चे, अपने पास पहली टाइप का अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को 1400 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को लाभ होता है। यानी 1400 रुपये में कोई वस्तु बेची तो दुकानदार को लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है, कोई वस्तु सोल्ड की तो। फिर क्या कह रहे हैं, यदि दुकानदार उस वस्तु को 940 रुपये में बेचता, यानी कि 1400 की ना बेच के वो 940 में बेचता, तो उसे लाभ से 30% अधिक हानि होती। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु को हम 1400 में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। अगर मैं 1400 में ना बेच के उस वस्तु को 940 में बेचता हूं, 940 में बेचता हूं, तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ ना उससे 30% अधिक हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो घबराना नहीं, हमारा जो तरीका है देसी उसी तरीके पे चलेंगे। क्रय मूल्य निकालना है, हम यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य सीपी। अब एक बात देखो, जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे ही चलेंगे। किसी वस्तु को 1400 में बेचने पर एक दुकानदार को लाभ होता है, तो 1400 कहाँ पे आएगा, जब लाभ हो रहा है तो 1400 सीपी के ऊपर आएगा। तो सीपी ये है तो इसके ऊपर मैं लिख दूं 1400। अब देखो, यदि दुकानदार उस वस्तु को 940 में बेचता
तो उसे लाभ से 30% अधिक हानि होती। तो हानि हो रही है, तो हानि के लिए कहाँ आएगा, सीपी से नीचे। मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ या और नीचे लिखूँ, पर लिखना सीपी से नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिख दिया यहाँ पे 940 रुपया, ठीक है। शायद ना दिख रहा हो तो देखो मोटे अक्षरों में लिख देता हूँ 940। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ से सीपी से यहाँ तक तो प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या हुआ, लॉस। लेकिन लॉस कितना, जितना ये प्रॉफिट हुआ है उससे ये 30% अधिक है, ये 30% अधिक है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमें एक्स वाई जेड में नहीं मानना, सीपी मान के चलेंगे, आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा ये प्रॉफिट 100% है या 100 यूनिट है, अगर मैं ये कहता हूं कि ये मेरा जो प्रॉफिट है ये 100% है या 100 यूनिट है, तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक जो मेरा प्रॉफिट है वो मैंने 100% कह दूं या 100 यूनिट कह दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 यूनिट लिख लूं या मैं 100% कह दूं, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ भाई, जो लॉस है वो क्या है, प्रॉफिट से 30% अधिक। अगर ये 100% है तो 100 पे 30% कितना हो जाएगा, 130। देखो 100 का 30% हम निकाल लेंगे, बटे में 100, 0 0 0 0 30 आया, 100 में 30 जुड़ेगा तो 130, 100 प्लस में 30 हमारे पास 130, यानी कि लॉस कितने यूनिट हो जाएगा, 130 यूनिट कह लूं या परसेंट कह लूं, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखो 0 से 0 खत्म, रेशो क्या है, ये यहां से यहां 10 यूनिट और यहां से यहां 13 यूनिट, यानी कि दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बना, 23 यूनिट। 13 और 10 को जोड़ता हूं तो क्या आया, 23 यूनिट। 23% भी कह लूं, कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये गैप कितना है, 1400 में से 940 को घटाऊं तो देखो 1400 में से अगर मैं 940 को घटाऊंगा तो 0 6 और 4 460, 23 यूनिट बराबर किसके है, 460 के। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20, यानी कि यहां से यहां तक आने में 10 यूनिट घटाने हैं, क्योंकि 10 यूनिट है गैप। जब एक यूनिट 20 है तो 10 यूनिट कितना होगा, 200 होगा, 10 से गुणा कर देंगे तो 1400 में से 200 घटाएंगे तो क्या आया, 1200 सीपी। अगर हमें यहां से निकाल लें प्रॉफिट से, और कोई बच्चा लॉस से निकालना चाहे तो लॉस से निकाल ले। भाई लॉस से सीपी में आने के लिए, ऊपर जाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितनी यूनिट जोड़नी है, 13 यूनिट। एक यूनिट 20 के बराबर है तो 13 यूनिट, तो 13 गुणा में 20 हमारे पास हो जाएगा 260। 940 में 260 ऐड करूंगा तो क्या आया मेरे पास, 1200, यानी कि 1200। दोनों ही चीजों में इधर से चला तो भी 1200, इधर से चला तो भी 1200। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या आ गया, सीपी कितना है, 1200। एक बात और बताना चाहता हूं, अभी कई बच्चों के माइंड में ये बात चल रही होगी कि मैं तो 100 यूनिट ना मान लूं, आप कुछ भी मान लो, आंसर गलत नहीं होगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अभी देखो, अगर मैं 100 यूनिट ना मानूं तो भी अपना आंसर वही आना। कैसे, देखो एक सेकंड के लिए यहां ध्यान दो, मैं इसे साफ कर रहा हूं जैसे। अब एक बात देखो, अगर मैं ये कहता कि भाई ये जो प्रॉफिट है, मैंने कह दिया भाई 50 यूनिट है, कितना है, 50 यूनिट, लेकिन लॉस कितना है, प्रॉफिट से 30% अधिक। तो 50 का 30% कितना होता है हमारे पास, 15 होता है। और 50 में जब 15 जोड़ेंगे तो ये लॉस कितना हो जाएगा, 65 यूनिट। लॉस कितना हो जाएगा, 65 यूनिट। कैसे, देखो 50 का 30% बटे में 100, 0 0 0 0 5 दिया 15 यूनिट, और 50 पहले ही है तो 50 में 15 यूनिट जोड़ेंगे तो 65। अब इसको काट दें, 5 से काटेंगे तो 10 यूनिट और 5 से काटेंगे तो 13 यूनिट। तो वही बात आनी है कि 10 यूनिट ये, 13 यूनिट ये, और पहले मैंने आपको सोल्व करवाया ही था।
ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 100 मानो, कुछ भी आप मानो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूं पहली टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं अब रफ कर रहा हूं। ये देखो अपने पास लाभ हानि का दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे। टाइप वाइज मैं आपको क्वेश्चन करवाता चलूँगा और आप प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हमसे कैसे पूछे जाएंगे, दूसरे और तीसरे टाइप दोनों ही बताता हूँ। दूसरे टाइप में हमें ये कहेंगे कि भाई कोई भी वस्तु है, हम उस वस्तु को बेच रहे हैं कुछ भी रुपए में, मान लिया 100 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन हमें ये कह रहे हैं कि हमें उतने ही % प्रॉफिट होता है जितने की हमने वो वस्तु खरीद दी, या उतने ही % हमें लॉस होता है जितने की वो वस्तु हमने बेची। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो आप घबराना मत, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन मैं आपको 2-3 प्रकार से क्वेश्चन कराना बताऊंगा, ठीक है। देखते ही क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, क्वेश्चन हमें कह रहा है किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उतने ही % का लाभ होता है जितने की वह वस्तु खरीदी थी। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 144 रुपये में मैंने कोई वस्तु बेच दी, तो मुझे उतने ही % का लाभ हो रहा है जितने की मैंने वस्तु खरीदी थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अगर मैंने 100 रुपये की वस्तु खरीदी तो 100 ही % मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मैंने 50 रुपये की खरीदी तो मुझे 50 ही % प्रॉफिट होना चाहिए। क्वेश्चन ये बात कह रहा है। हम x मान के नहीं करेंगे। अगर x मान के करेंगे तो देखो, मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य x, ठीक है, फिर इनटू में x% प्रॉफिट बटे में 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x² बटे में 100। अब x में जोड़ेंगे क्रय मूल्य और ये %, ये आगे टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ना करते हुए देखो मैं आपको 2-3 प्रकार से बता रहा हूँ, बिल्कुल चुटकियों में आंसर आएगा। हमें क्या करना होता है, पहली चीज़ तो 144 में हमने बेच दी। ये जो सेलिंग प्राइस है जिसमें हमने वस्तु सेल की है, इसके हम ऐसे फैक्टर करें, ऐसे गुणनखंड करें जिनका गैप 10 का आए, जिनका अंतर 10 का हो। तो 10 का अंतर यानी कि 18 और 8 और मल्टीपल दोनों की गुना करूं तो 144 हो। तो देखो 18 और 8 की 18 8 144 और 18 में से 8 घटाऊंगा तो क्या आया मेरे पास 10, अंतर 10 का हो गया। फिर क्या करना है, दोनों के पीछे 0 लगा दूं और लाभ के केस में जो छोटी वैल्यू होती है वो हमारा आंसर होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 80, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी बात और बताऊं, कई बच्चों के माइंड में ये गई होगी कि मैं 10 का अंतर करके इसके फैक्टर कैसे करूं, ऐसे गुणनखंड कैसे बनाऊं कि भाई 144 गुना हो, मुझसे तो नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होता तो इसको मैं 2 प्रकार से और बताऊंगा, ठीक है। आप चिंता मत करो। देखो अगर मैं 80 क्रय मूल्य आया, पहली चीज तो आप ये देखो 80 का 80%, उन्होंने कहा जितने की चीज खरीदी उतने ही % का प्रॉफिट। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 8 8 64, यानी 80 में प्रॉफिट जोड़ूंगा 64, तो बेची कितने की 144 की। बात आ गई होगी आपको समझ में कि 80 आंसर सही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं मान लिया आपसे फैक्टर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तो हम ऑप्शन की मदद लेंगे। ऑप्शन की मदद कैसे, देखो ए ऑप्शन भाई 90, बी ऑप्शन 80, सी ऑप्शन 70 और डी ऑप्शन मान लिया भाई 60 है। आप एक बात देखो, मैंने आपको बताया था कि 10 का गैप होना चाहिए। अगर मैं ये सोचूं सभी ऑप्शनों में 0 नहीं है तो यहाँ क्या है 9, यहाँ क्या है 8, यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है 6, तो सभी ऑप्शनों में 0 नहीं है। और फिर मैं 10 का गैप बढ़ा दूं, 9 में अगर मैं 10 जोड़ता हूं तो कितना आएगा 19। अब 19 निम्मा 171 होता है। अगर वस्तु 171 की बेचता तो 90 की खरीदता। 8 में देखो, 8 में अगर 10 जोड़ूंगा तो क्या होगा 18, और 18 8 144 आ गया। हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप आंसर पता लग गया। अगर 70 होता तो 0 नहीं माननी, 7 में 10 बढ़ाया तो 17 17 सत्ते, ठीक है। 144 हमारे पास नहीं बन रहा,
इसी प्रकार यहाँ पे अगर मैं ये जोड़ूंगा 6 में 10 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 16, 16 छिक्का भी 144 नहीं बन रहा। इस प्रकार हम अपने इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक तरीका ये, एक और तरीका बता रहा हूं मैं आपको ऑप्शन से ही, 1 सेकंड लगेगी। ठीक है, देखो कैसे। अगर हमारे पास मान लिया यही ऑप्शन है, ए 90, बी 80, सी 70 और डी 60। जब कभी भी देखो, एक बार मैं आपको समझा रहा हूं लिख के, फिर मुंह जुबानी आप करोगे। मान लिया 90 का 90% करना, तो देखो आप ऐसे करोगे भाई, 90 गुना में 90 बटे में 100। तो हमेशा क्या होना है, नीचे वाली इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, आना क्या है इस 9 का स्क्वायर, यानी कि ये जीरो खत्म हो जाएगी इस 9 का स्क्वायर, यानी कि 90 का 90% 81 होगा। 60 का 60% करूंगा तो 6 का स्क्वायर कर दो 36 होगा। अगर 50 का 50% करूंगा तो 5 का स्क्वायर कर दो 25 होगा। मुंह जुबानी हमें पता लग जाएगी। तो देखो 90 का 90% क्या होगा, 90 का 90% 81, 80 का 80% 64, 70 का 70% 49, 60 का 60% 36। अब एक बार इन्हें जोड़ के आप देख लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने की वो वस्तु खरीदी थी। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो इसे जोड़ूंगा तो 1 आ रहा है, ये 171 बन रहा है, 144 नहीं बन रहा, गलत। यहाँ 144 बन रहा है, यहाँ पे 119 बन रहा है, यहाँ पे 96 बन रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अगर वस्तु 96 में बेच रहा हूँ तो आंसर 60 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तीनों प्रकार से आपको चीज़ समझ में आई होगी। 1-2 और क्वेश्चन कर रहा हूँ इसी प्रकार के, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने की वह वस्तु उसने खरीदी थी। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो 96, देखो दोनों तीनों तरीकों से फिर बता रहा हूँ। 96 का फैक्टर 10 का अंतर गुना करो तो 96 आए, तो क्या होगा 16 छिक्का, अंतर 10 का गुना किया तो 96, तो दोनों को भी जीरो लगा दो। लाभ के केस में छोटी वाली वैल्यू आंसर होती है। इस तरीके से अगर आप फैक्टर नहीं बना सकते हो तो आप ऐसे कर सकते हो भाई, 90 का 90% अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या हुआ 81। आगे वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दो, 7 का 49, 60 का 36 भाई, 6 का स्क्वायर करूँगा, 5 में 25 भाई। तो ये देखो 96 कहाँ बन रहा है, यहीं तो बन रहा है, तो ये अपना आंसर। ऐसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हानि वाले केस के बारे में बात करेंगे। देखो हमें क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को अब 75 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितने की वह वस्तु खरीदी थी। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना। भाई 75 में बेच दी, तो देखो 75 के हम ऐसे फैक्टर बनाएं, गुणा करें तो 75 आए और अंतर करें तो 10 आए। तो क्या आएगा 15 और 5, दोनों को जीरो चिपका दो, कम वाली वैल्यू हमारा आंसर प्रॉफिट वाले केस में। और हानि वाले केस में दोनों ही आंसर होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे हानि वाले केस के बारे में बात करेंगे। अब देखो एक चीज़, ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ए ऑप्शन 90, बी ऑप्शन 50, सी ऑप्शन 60 और डी ऑप्शन 70। तो देखो वही चीज़ मैंने जो आपको बताई थी, 90 का 90% होगा 81, यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 36, यहाँ आएगा 49। तो जोड़ने पर 75, आखिरी अंक 5 कहाँ बन रहा है, 75 यहीं तो बन रहा है, ये अपना आंसर। अब प्रॉफिट वाले केस में मैं आपको एक बात और बताऊं। भाई किसी बच्चे के, किसी स्टूडेंट के, किसी भाई के या किसी बहन के माइंड में ये बात होगी कि सर क्वेश्चन क्या पता क्या आ जाए। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक बार अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस ऐसे करो। आपने मान लिया 1 लिखा, अगर 1 में आप 10 बढ़ा दोगे तो क्या आएगा 11। ठीक है,
और 1 की और 11 की गुना करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 11। तो हमारा प्रश्न क्या बन गया, किसी वस्तु को 11 रुपए में बेचने पर हमें उतने ही % प्रॉफिट होता है जितने की वो वस्तु हमने खरीदी थी। तो दोनों को 0 चिपका दो, कम वाली वैल्यू हमारा आंसर। अगर मैं मान लिया 2 मानता हूं, 2 में अगर मैं 10 जोड़ता हूं तो क्या आएगा 12, 12 गुना में 2 24। मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया, किसी वस्तु को मैं 24 रुपए में बेचता हूं तो मुझे उतने ही % का प्रॉफिट होता है जितने की मैंने वो वस्तु खरीदी थी। तो देखो दोनों के 0 चिपका दूं, कम वाली वैल्यू हमारा आंसर, यानी 20 रुपए की वस्तु खरीद के मैं 24 में बेचता हूं तो मुझे 20% ही प्रॉफिट होगा। अगर मैं यहां पे 3 समझता, 3 में 10 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 13, 13 तिया 39। क्वेश्चन क्या बन गया, किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर मुझे उतने ही % का प्रॉफिट हो रहा है जितने की मैंने वो वस्तु खरीदी थी। तो दोनों को बच्चे मैं क्या करूं 0 लगा दूं, 30 मेरा आंसर। उम्मीद करता हूं 3-4 मैंने ऐसे क्वेश्चन लिख के बता दिए, 3 ये उदाहरण बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिया मैं 9 मानता हूं, 9 में 10 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 19, और 19 गुना 9 होता है 171। तो क्वेश्चन क्या बन गया, किसी वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर मुझे उतने ही % का प्रॉफिट होता है जितने की वो वस्तु मैंने खरीदी थी। तो दोनों के 0 लगा दूं तो वस्तु मैंने कितने की खरीदी 90 रुपए की। लाभ वाले केस में हमेशा जो छोटी वैल्यू होगी वो आंसर होगा। हानि वाले केस में तकरीबन टीचर ये कहते हैं कि बड़ी वैल्यू आंसर होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोनों ही वैल्यू आंसर होगी। अब हानि वाले केस की बात कर रहा हूँ और मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा दोनों ही वैल्यू आंसर होंगी। ठीक है, एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखो अब हानि वाले केस के बारे में मैं बताता हूं, आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उतने ही % की हानि होती है जितने की वह वस्तु खरीदी थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो हमें कोई घबराने की बात नहीं, आराम से मैं आपको बताऊंगा, 2-3 तरीकों से बताऊंगा, आराम से आंसर आएगा। देखो 21 रुपए लिखा। लाभ वाले केस में हम कैसे फैक्टर बना रहे थे कि जिनकी गुना करें और अंतर 10 का हो। हानि वाले केस में कैसे फैक्टर चाहिए, हमें कैसे गुणनखंड चाहिए कि भाई गुना करूं तो 21 आए लेकिन दोनों को जोड़ूंगा तो 10 आए। वहां पर अंतर 10 था, यहां पर सम जोड़ 10 होना चाहिए। तो देखो 7 और 3, अगर मैं 7 और 3 21 के 2 गुणनखंड हो गया हमारे पास 7 और 3, इन दोनों को जोड़ता हूं फैक्टर हो गई है, इन दोनों को जोड़ता हूं तो 10 बन रहा है और दोनों की गुना कर रहा हूं तो 21 बन रहा है। तो इन दोनों के पीछे 0 लगा दूं। और हमेशा हानि वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, दोनों ही आंसर होते हैं, दोनों ही आंसर होते हैं। तो इसका आंसर 30 भी है और इसका आंसर 70 भी है। इसका आंसर 30 भी है, इसका आंसर 70 भी है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं तो देखो हानि वाले केस में मैंने आपको बताया था दोनों ही आंसर होंगे, तो दोनों ही आंसर हैं। प्रूफ भी करता हूं। देखो भाई 30 पे अगर मैं 30 ही % लूँगा, 30 का 30% लॉस, तो क्या आएगा मेरे पास 9। यानी कि देखो 30 में से मैं 9 घटाऊंगा तो क्या आया 21। 30 की चीज़ 21 में बेच दी। ठीक है, अगर मैं 70 का 70% करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 49। यानी कि मैं 70 में से 49 रुपये घटाऊँगा तो भी क्या आया मेरे पास 21। तो हानि वाले केस में दोनों ही आंसर होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन से बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हो। देखो ऑप्शन हमारे पास कैसे कैसे पा सकते हैं वो बताऊँगा। हानि वाले केस में हमेशा हमने ऑप्शन पे ध्यान देना होगा। जैसे ऑप्शन मिल जाए ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 50 और डी ऑप्शन हमारे पास आ गया 60। तो आप एक बात ये देखो
हानि वाले केस में हमेशा घटेगा, प्रॉफिट वाले केस में जुड़ेगा। तो आप एक बात ये बताओ, 20 का 20%, तो मैंने आपको बताया था 0 हटाओ आगे वाले का स्क्वायर, तो 20 में से 4 घटाऊंगा तो क्या आया 16, गलत 21 नहीं बना। 30 का 30%, तो क्या आएगा 9 घटाऊंगा तो 30 में से 9 जाएगा तो क्या आया 21। फिलहाल के लिए ये आंसर है, लेकिन अगर 70 होता तो वो भी आ जाता। और वो भी बात बताऊंगा दोनों ऑप्शन कैसे कैसे हमें मिल सकते हैं। तो 50 में से हम क्या करें 25 घटाएंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ 25 आता। यहाँ पे हम 36 घटाएंगे तो क्या आता 24। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये इतनी बात समझ में आई होगी। तो इन ऑप्शनों के हिसाब से हमारा आंसर बी हो गया। अब मैं अगले ऑप्शन लेता हूँ। देखो हमारे पास ऐसे भी ऑप्शन पा सकते हैं, ए ऑप्शन 40, बी ऑप्शन 50, सी ऑप्शन 60, डी ऑप्शन 70। तो यहाँ पे हमने किया 70 का 70%, 49 घटाऊंगा तो 21, और 30 है ही नहीं, तो हमारा आंसर ये हो गया। ऑप्शन हम ऐसे भी दे सकते हैं। देखो ए ऑप्शन 30 और 20, बी ऑप्शन 30 और 40, सी ऑप्शन 30 और 70, और डी ऑप्शन 50 और 60। तो यहाँ हमारा आंसर सी ऑप्शन हो गया। ऑप्शन हम ऐसे भी दे सकते हैं, ए ऑप्शन 30, बी ऑप्शन 70, सी ऑप्शन 60, डी ऑप्शन दे दें ए और बी दोनों, तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। उम्मीद करता हूं ये हानि वाला केस भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कितने ही हम उदाहरण ले लें, कितने ही उदाहरण ले लें। जैसे हमने करना क्या है, अगर मैं इस 21 का ही, अगर मैं ये कहता किसी क्वेश्चन में 21 की जगह, ठीक है भाई 24 है, यानी कि मैंने क्या कहा 21 की जगह 24 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्वेश्चन क्या बन गया, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर मुझे उतने रुपए की हानि होती है, दुकानदार को उतने ही रुपए की, उतने ही % की हानि होती है, परसेंट की, सॉरी रुपए गलत बोल गया, जितने की उसने वो वस्तु खरीदी थी। तो 24 के ऐसे जो फैक्टर, ऐसे 2 फैक्टर जिनको जोड़ूं तो 10 आए, गुना करूं तो 24। तो फैक्टर क्या है 6 और 4, दोनों को 0 लगा दो, यानी कि 60 भी आंसर है और 40 भी आंसर है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके 1-2 और उदाहरण मैं आपको देखो बताता हूं। अगर मान लिया जैसे मैंने लाभ वाले केस में मैंने आपको बताया था, जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है तो बच्चा ऐसे प्रैक्टिस कर सकता है। अगर मान लिया मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं, तो 1 में कितना जोड़ूं कि 10 बने, तो आप कहोगे 1 में 9 जोड़ दो। और देखो 9 एकम 9, प्रश्न क्या बन गया, अगर किसी वस्तु को 9 रुपए में बेचता हूं तो मुझे उतने ही की हानि होती है, उतने ही % की हानि होती है जितने की मैंने वो वस्तु खरीदी थी। तो दोनों को 0 लगा दो, यानी कि वो वस्तु मैं 10 की भी खरीदी, या उस वस्तु का क्रय मूल्य 90 भी हो सकता है। अगर मैं 2 कहूं तो 2 में कितना जोड़ूं कि 10 बने 8, तो 8 दूनी 16। क्वेश्चन क्या बन गया, किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर मुझे उतने ही % की हानि हुई जितने की मैंने वो वस्तु खरीदी थी। ठीक है, तो वस्तु कितने की खरीदी मैंने, 20 की या 80 की। ठीक है, 30, 70, 40, 60 वाले मैंने आपको उदाहरण करवाए भी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसे साफ कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस के 2 टाइपों के बारे में बात की है। ठीक है, क्वेश्चन कम से कम हमने 15-20 क्वेश्चनों के बारे में बात की होगी। आप आराम से पढ़ो। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ सिलेक्शन पक्का होगा, लेकिन पढ़ो, डेली आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8930000651। आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो और मोबाइल नंबर भी यही है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो आप कोई क्वेश्चन निकलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप करके क्वेश्चन को डाल दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चैनल को लाइक करो,
शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।